प्यारे बच्चों, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रश्नावली 1.3 का आपका पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस तरह का क्वेश्चन मिले बालक कि आपको सिद्ध करना हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको पहले इसका जस्ट अपोजिट मान करके चलते हैं, यानी कि मान करके चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हल में देखते हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब बालक जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसको परिमेय संख्या मान लिए तो P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी कि आपका √5 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q वाले के यहाँ सहभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, और Q नॉट इक्वल 0 है बालक, मतलब Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब बालक ऐसी संख्याएं जो साथ में हो लेकिन उनका HCF क्या हो, 1 हो। यहाँ पे देखेंगे P को अगर P से डिवाइड करेंगे तो P से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो P टाइम्स जाएगा। Q वाला का आपका Q से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो Q टाइम्स जाएगा। इसीलिए P और Q क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ से इसको रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या करता है वाले कि इसका वर्ग करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल P/Q का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा इक्वल, इसका वर्ग करेंगे तो बालक P²/Q², और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये इधर आएगा, यानी कि आपका Q² बराबर हो जाएगा P²/5। अब यहाँ पे देखते हैं बालक, जो P² है आपके 5 से डिवाइड है बालक, 5 से विभाजित हो जाएगा। भाई विभाजित हुआ तभी तो इसके बराबर में आया। ये समझना थोड़ा दिक्कत लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बालक अगर इसके बराबर में ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं 5 से ये विभाजित है तभी आ रहा है। तो इसको लिखेंगे, अतः P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। आइए दूसरे स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ बालक हम इसका जब गुणा करेंगे तो 5Q² इक्वल P²। अब यहाँ पर P बराबर क्या रखते हैं, P बराबर 5M या 5B 5C, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर जब 5M रखेंगे तो ये आपका गुणा करेंगे तो 5Q² हो जाएगा। क्यों, एक स्टेप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि 5Q²
इक्वल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, और इसको मान सकते हो क्या, समीकरण 1। अब P का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पे देखिए ये आपका 5q² है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और P का वैल्यू आपका 5m है, और p² पर रखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, 5m का स्क्वायर, 5q² बराबर ये 25m², और इसको डिवाइड करेंगे बालक तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि q² बराबर 5m²। यहाँ से m² बराबर निकालेंगे तो इधर जाके भाग हो जाएगा, m² बराबर q²/5। अब यहाँ पे देखते हैं बालक, q² 5 से विभाजित है, q² आपका 5 से विभाजित है, तभी इसके इक्वल में m आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी 5 से विभाजित होगा। अगला स्टेप देखते हैं बालक। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे देखते हैं p² 5 से विभाजित, इसलिए p भी 5 से विभाजित है, और फिर यहाँ पे देखते हैं बालक कि q² 5 से विभाजित, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि 5 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रही है, और जब p और q दोनों को विभाजित कर रही है बालक, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपका है वो क्या है, 5 है। लेकिन आप लोगों को ये बताया गया था परिमेय संख्या को कि ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या हो, केवल और केवल 1 हो, वो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। लेकिन बालक यहाँ 5 से देख रहे हैं p भी विभाजित हो रहा है, q भी विभाजित हो रहा है, तो यानी कि अन्य संख्या से भी, एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए p/q क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर P और Q यहाँ दिख रहा है, P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है, इसलिए p/q एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये वाला थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को समझने में, लेकिन ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लीजिए। करार सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे, यानी कि माना p और p, यानी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बालक, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 = p/q, जहाँ पर p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं बालक। सहभाज्य मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका यह CF1 आए, वो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ क्या किया, अब इसका वर्ग करें, वर्ग किए बालक, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर किए तो आपका 5 हो गया, इक्वल p²/q², और q² बराबर p²/5। अब बालक इसका इधर गुणा कर दिया तो ये 5q² = p², इसको समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका q² आया बालक, इसलिए क्योंकि जो p² आपका 5 से विभाजित है, तो अतः p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। भाई उसका स्क्वायर जब विभाजित है तो वो भी विभाजित होगा। अब यहाँ पे p बराबर 5m मान लेते हैं। ठीक है, p बराबर 5m रखने पर रख दो, यहाँ पे लिखा तो गया, रहने दो। p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए 5q² और p² के जगह पे 5m रख दिए, इसका वर्ग किए बालक तो 25m², और इसको डिवाइड कर दिए 25 यानी कि q² बराबर 5m²। इसको इधर पक्षांतर किए तो m² बराबर q²/5। अब बालक यहाँ पे देखते हैं q² भी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब जब p² और q² दोनों 5 से विभाजित है तो ये बालक कहाँ सहभाज्य रह गई, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया, इसलिए ये क्या है, 5 से उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 5 मिल गया तो यानी कि ये p/q क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब p/q अपरिमेय संख्या बालक, तो इसके बराबर में √5 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बालक देखते हैं 1.3 का आपका दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी बताएं बालक, जब इसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या तो इसका जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे, यानी कि इसको परिमेय संख्या मान करके चलेंगे। तो हल में देखते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 3 + 2√5 इक्वल क्या, p/q। अब यहाँ p/q बालक, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q0 = 0, मतलब q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से बालक इसको पक्षांतर करेंगे,
3 प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2√5 इक्वल P/Q माइनस 3। 2√5 हे बालक इधर देखो, इसका इधर गुणा करिए तो आपका हो जाएगा P-3Q अपान क्या हो जाएगा, ये तो Q पहले से ही है। अब 2 को इधर पक्षांतर करिए बालक, √5 इक्वल P-3Q। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो अगर भाग होगा यानी कि 2Q हो जाएगा, 2Q। अब ये देखते हैं बालक हमारा P-3Q अपान 2Q परमेय संख्या के रूप का है, इसलिए आपका √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन इसका विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, आता है P-3Q अपान 2Q एक परमेय संख्या के रूप का है, इसलिए √5 भी परमेय संख्या होगी। इसका विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखिए बालक, अगर अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो जाए तो वो भी अपरिमेय हो जाएगी, किसी भी संख्या का भाग हो जाए तो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, किसी भी संख्या का योग हो जाए बालक तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आया? परमेय है तो परमेय होगी ही। ठीक है, अगर परमेय है तो किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो परमेय होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते बालक तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2। अब हल में इसको देखते हैं बालक। हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बालक तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए तो क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q नॉट इक्वल 0। बहुत मुश्किल तो क्या बात है।
हाँ चुप बेवकूफ, शांत रहो। अब यहाँ पे देखते हैं बालक क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। यानी कि Q इक्वल P√2। अब इसका क्या करते हैं बालक, वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q² इक्वल, और इसका वर्ग करेंगे तो P√2, यानी कि Q² इक्वल, इसका √2 का वर्ग करेंगे बालक तो 2 हो जाएगा, और P का वर्ग करेंगे तो P²। इसको पक्षांतर करके इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q²/2 इक्वल क्या, P²। अब यहाँ पे देखते हैं बालक Q² 2 से विभाजित है, तभी इसके इक्वल में P² आया है, ठीक है। तो अतः Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए बालक, उसमें P बराबर इतना था तो P का वैल्यू रखे थे, और इसमें बालक Q बराबर इतना, इसलिए इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, Q का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर कितना रखेंगे, 2m, Q बराबर 2m, समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए Q बराबर, जब यहाँ 2m रखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर अपान कितना, 2 इक्वल P²। और इसका जब वर्ग करेंगे बालक तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर अपान 2 इक्वल P², और इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि आपका आ जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल P²। और m बराबर जब निकालेंगे बालक तो 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, m² बराबर P² अपान 2। आया समझ में। अब यहाँ देखेंगे P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा।
अतः अब बालक यहाँ पे देखते हैं आपका P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है, यानी कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए P और Q परिमेय संख्या बालक नहीं है। ठीक है। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P बाई Q एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/2 भी 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका बालक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आइए बालक, इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हल देखते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब बालक ये परिमेय संख्या मान लिए तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लेकर के चलिए, यानी कि 7√5 इक्वल P/Q, और √5 बराबर जब निकालेंगे बालक तो क्या हो जाएगा? P/7√Q 7Q। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बालक P/7Q आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप का है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। यहाँ P/7Q परिमेय संख्या के रूप का है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अतः इसका विरोधाभास है कि कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए बालक, हल माना
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो बालक जब परिमेय संख्या माने हो तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ध्यान दो, जब बालक इसको 6 प्लस रूट 2 के रूप में माने हो तो इसको परिमेय संख्या माने हो तो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि 6 प्लस रूट 2 इक्वल क्या, P अपान Q। जहाँ पर P और Q एक सह-अभाज्य संख्या है। और Q नॉट इक्वल 0 है बालक। अब इसको क्या करिए बालक, इसको इधर पक्षांतर करिए। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि रूट 2 इक्वल P बाई Q माइनस 6। रूट 2 इक्वल इसको इधर गुणा करेंगे तो P माइनस 6Q अपान Q। अब यहाँ पे देखेंगे P माइनस 6Q अपान Q आपका परिमेय संख्या के रूप का है, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर P माइनस 6Q बाई Q एक परिमेय संख्या के रूप का है। संख्या के रूप का है, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका विरोधाभास है कि 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।